लाइफ की पिच पर जरा ध्यान से खेलना। नजदीक खड़े लोग ही कब स्टंपिंग कर दें पता भी नहीं चलेगा, होता है ना। और इन्हीं लोगों को हमने सबसे ज्यादा प्यार, इज्जत और अपना वक्त दिया होता है, टाइम दिया होता है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है इमोशनल डिटैचमेंट। नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ तरीके इमोशनली डिटैच होने के, ताकि आप अपनी लाइफ को बहुत ही बढ़िया तरीके से बिता पाएं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मुझे आपको याद दिलाना था कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन मत भूलिएगा। तो इमोशनली डिटैच होने का सबसे पहला तरीका है एक्सेप्ट द ट्रूथ। सच को मानिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि कोई कैसा है, लेकिन हमने उनकी एक इमेज बनाई है, एक कहानी है जो कि हमारे अंदर चलती है उनके बारे में, और हम सोचते हैं कि नहीं वो वैसे ही हैं। वो दिखाते जाते हैं बारी बारी अपना सच, बिहेव करते हैं उस तरह से, उनके एक्शंस सब कुछ जो है कहीं और है, लेकिन हमारी कहानी पैरेलल चलती रहती है। एक रोमांटिक सा व्यू होता है। वो कहते हैं कि किसी के आगे कभी भी इतना मत झुको कि वो आपको गिरा हुआ समझना शुरू कर दे। तो बेग करना बंद करो किसी के भी आगे और एक्सेप्ट करो कोई कैसा है, वो दिखा रहा है, उस चीज को समझो। वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जानने की जरूरत है कि डिटैचमेंट और अटैचमेंट क्या है एग्जैक्टली। पत्थर दिल हो जाना, हार्टलेस हो जाना डिटैचमेंट है? नहीं। किसी का ध्यान ना रखना डिटैचमेंट है? नहीं। आप किसी का ध्यान रख रहे हैं, बट उस चक्कर में आपने खुद को खो नहीं दिया, खुद को भूल नहीं गए। आप किसी को प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार को ही आपने जिंदगी नहीं बना दिया है। आप खुद के बारे में भी सोचते हैं, आपके अपने गोल्स भी हैं। ये है डिटैचमेंट। किसी को अपनी लाइफ से निकाल देना डिटैचमेंट नहीं है। किसी को यहाँ से निकाल देना, यहाँ से निकाल देना डिटैचमेंट है। किसी से बिल्कुल बात ना करना, बात करनी बंद कर देना डिटैचमेंट है? नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है पॉसिबल हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ेगी, लेकिन उनकी बातें आपके अंदर तक ना जाएं, वो डिटैचमेंट है। और अटैचमेंट क्या है? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि हम आउटकम्स के साथ, मतलब रिजल्ट के साथ अपने आप को बांध लेते हैं। हम तभी खुश होंगे अगर रिजल्ट अच्छा आएगा, या हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमारे मन में एक इमेज होती है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हमारी जॉब कैसी होनी चाहिए, हमारा घर कैसा होना चाहिए, और हम पूरा टाइम कोशिश करते रहते हैं कि हम कंट्रोल करेंगे इन सब चीज़ों को। वो अटैचमेंट है। असली में तो हमारे हाथ में कुछ खास है ही नहीं। तो डिटैचमेंट और अटैचमेंट का मीनिंग मैंने आपको यहाँ क्लियर किया है। अब इमोशनली डिटैच होने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सेट बाउंड्रीज। लॉक कीजिए, ब्लॉक कीजिए, लिमिट कीजिए, जो भी कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ कीजिए जिन्होंने आपकी शांति का बैंड बजाया है। वो कहते हैं अपनों को उतना ही अपना मानो जितने में वो आपकी शांति ना छीन लें। तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो लोग हमारे आसपास होते हैं, बहुत नज़दीकी होते हैं, और हम उन्हें लॉक ब्लॉक नहीं कर सकते। तो वो वर्चुअली लॉक ब्लॉक करना होता है। मतलब वो बात कर रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा कर रहे हैं, फिर से वही सब जो वो करते हैं, लेकिन उस चीज़ का आप पे असर होना बंद हो जाए। यही तो है, यही तो टेस्ट है डिटैचमेंट का। और वो कहते हैं कि अगर फितरत हमारी सहने की ना होती तो हिम्मत तुम्हारी कहने की ना होती। तो उस इंसान को भी ये सिग्नल मिल जाना चाहिए कि अब आप सहने वाले नहीं हो। इमोशनली डिटैच होने के लिए तीसरी चीज़, आपको ऐसा लग सकता है कि जब आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, कोई चला गया है, या किसी ने आपको धोखा दिया, या कोई सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं रही, कि बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया आपके ऊपर। असली में ना, जूम आउट करना, बहुत ज़्यादा जूम इन कर लिया था आपने। जूम आउट करके लाइफ की बिगर पिक्चर देखना, और आप रियलाइज़ करोगे लाइफ जीने के लिए जो बेसिक्स चाहिए ना, वो सब हैं आपके पास। ऐसी कोई कमी नहीं होगी ये। तो लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स टू अस एंड 90% हाउ वी रिएक्ट टू इट। अगर हमने सोच लिया कि पहाड़ टूट गया है तो सच में टूट गया है। अगर सोच लिया कि ठीक है, हो जाएगा, चलता है, तो चल जाएगा। यही तो देखना है आपको। जो है ये नहीं सोचना कि बस ये एंड ऑफ लाइफ है। अब कोई गोल था, लक्ष्य था, जैसे कि
यूपीएससी क्लियर करना है या नीट क्लियर करना है, उसके लिए आपने अपना बेस्ट दिया, वो नहीं हुआ, तो लाइफ चलती है ना, लाइफ उस गोल के बिना रुक थोड़ी ना जाएगी। यही तो समझने की ज़रूरत है, लाइफ उस इंसान के बिना भी नहीं रुकेगी जो आपको नहीं मिला या जिसने वैसा बिहेव नहीं किया जैसा आपने सोचा था। इसी रिलेशन में मैंने बहुत अच्छी लाइंस पढ़ी थी कहीं, बदन मेरा मिट्टी का, सांसें मेरी उधार हैं, घमंड करूं किस बात का, हम सब यहाँ किराएदार हैं। तो घमंड भी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एक टेम्पररी जर्नी है। ये थोड़ी देर के लिए हम आए हैं और जब वो चाहेगा हम सब चले जाएंगे। तो इतना बड़ा भार अपने कंधों पर लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों कोई चला गया, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा उन्होंने क्यों किया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। ये सब सवाल पूछने की बजाय ना, आपके अंदर वो जो इमोशनल एनर्जी पैदा हुई है ऐसे इवेंट से, इसे एक अपॉर्चुनिटी लेकर फ्यूल करो अपने गोल्स, अपने पर्पस को। समझ रहे हो? क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत एक डिफरेंट तरह की एनर्जी बनती है हमारे अंदर, और उस एनर्जी को वेस्ट मत करना। वो एनर्जी क्या पता ऐसी चीज़ की फाउंडेशन लेकर दे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। इमोशनली डिटैच होने के लिए अगली चीज़ ये है कि आपको प्रोसेस जो है ना, किसी भी चीज़ का प्रोसेस, उसे एंजॉय करना आना चाहिए। जो वैल्यूज़ आपने उस दौरान डेवलप की हैं, यूज़ की हैं, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उन्हें एंजॉय करना आना चाहिए। अगर आप हर वक्त आउटकम के बारे में सोचोगे ना, तो बहुत मुश्किल आएगी। कई बार ऐसा होता है कि आउटकम जैसा हमने सोचा था उससे बहुत ख़राब आता है। कई बार ऐसा होता है कि वैसा ही आउटकम आता है। कई बार ऐसा होता है कि जैसा हमने आउटकम इमेजिन भी नहीं किया था वैसा मिल जाता है, या लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम पे मिलता है। तो आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। वो जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस के दौरान हम क्या बन रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, वो चीज़ के साथ जो है आपको जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप वो करोगे ना, तो फिर आपकी खुशी जो है वो आउटकम पे टिकी नहीं रहेगी। इसी तरह से आप इमोशनली डिटैच हो पाओगे इसी के कारण। आप लोगों से भी और सिचुएशंस से भी, जब आपको पता है कि व्हाट हैज़ हैपेंड, आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, वो दे दिया है, अब आप उसका आउटकम चेंज नहीं कर सकते। तो क्या आप दुखी रहोगे जब तक आउटकम पता नहीं चलता, और फिर आउटकम बुरा आया तो आप जो है और दुखी हो जाओगे, या आउटकम अच्छा आया तो ऐसे खुश होगे कि पूछो नहीं। ऐसा लग सकता है कि हम इंसान हैं और हम दुखी और खुश होते हैं, ये तो फिर साधु हो गए, ये तो रोबोट हो गए। असली में, सच में बहुत डिफरेंस आता है अगर आप ये चीज़ को मास्टर कर लो ना, जितनी जल्दी अपनी लाइफ में। अब अगली चीज़ जिसका ध्यान रखना है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को खुश करने के चक्कर में या उनसे प्यार करने के चक्कर में अपना आप गवा देते हैं, अपने गोल्स भूल जाते हैं। तो रिकनेक्ट करना ज़रूरी है पर्पस के साथ, गोल के साथ, लक्ष्य के साथ। आप कुछ थे ना उनके आने से पहले भी, आप हमेशा से क्या करना चाहते थे, ये बातें सोचिए और ये गलती अब दोबारा नहीं दोहरानी। ये चीज़ों को भूलना नहीं है कि आप खुद क्या हो, आप खुद क्या करना चाहते थे, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी विशेस क्या हैं, आप किन चीज़ों की तरफ रोज़ काम करना चाहते हो। अगर आप ये नहीं भूलोगे तो आप एक ऐसी वर्जन बनोगे जिसको कि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आपकी वो वर्जन बनो और उन्हें देखने दो कि आप क्या कर सकते हो। आप एक कमज़ोर इंसान नहीं हो कि इस तरह की कोई इमोशनल प्रॉब्लम आ गई लाइफ में और आपने हिम्मत हार ली। अब नेक्स्ट और बहुत ज़रूरी चीज़, कभी भी खुद को इमोशनली अबैंडन मत करो किसी के नज़दीक जाने के लिए। जस्ट बिकॉज आपको कोई अट्रैक्टिव लगता है, कोई अच्छा लगता है, आप खुद को मत बदल दो पूरी तरह से ताकि वो भी आपको पसंद करना शुरू कर दें, या खुद की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करो। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त बनो, खुद को समझो। अगर आप खुद को समझोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि सारी प्रॉब्लम्स इतनी सी हैं, कुछ इतना बड़ा नहीं है। इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर हम चीज़ ही क्या हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो आप
इस्तेमाल कर सकते हैं इमोशनली डिटैच होने के लिए लोगों से और सिचुएशंस से। सबसे पहली चीज़ है जर्नलिंग। जो भी मन में आ रहा है वो लिख डालिए। आपकी फीलिंग्स, आपके मन में जो भी थॉट्स हैं, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आ रहा है बस लिख दीजिए। एक तरीका है वेंट आउट करने का। दूसरी चीज़ मेडिटेशन, ध्यान, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन बहुत हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़, इमेजिन कीजिए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं या ये सिचुएशन है बादलों की जैसे है, पासिंग क्लाउड्स के जैसे है। अपने आप को एक लार्जर पिक्चर में विजुअलाइज कीजिए कि आप कौन हैं इस धरती पर। वो रेंट वाली बात जो मैंने की थी ना कि हम तो सब किराएदार ही हैं, ऐसा कुछ इतना टेंशन लेने वाली चीज़ है नहीं, बस ये समझने की ज़रूरत है। चौथी चीज़, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, आपको अगर लगे कि चीज़ें हाथ से बाहर हैं तो प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए। इसमें कई बार हमारी कंट्री में बहुत सा टैबू अटैच्ड है इन चीज़ों के साथ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते और हमारे आसपास भी कोई ऐसा नहीं होता है जो हमारी मदद कर सके। इसलिए प्रोफेशनल हेल्प भी लेनी ज़रूरी है। अगर मेडिटेशन करने की शुरुआत कर रहे हैं और पता नहीं है कैसे करनी है तो गाइडेड मेडिटेशन अच्छा तरीका है। मैंने अपनी आवाज़ में हिंदी और इंग्लिश में गाइडेड मेडिटेशन के ऑडियोज़ शेयर किए हैं मेरे व्हाट्सएप चैनल चटोरी चेतना पर। ज्वाइन करना फ्री है, वहाँ पे और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं जो आपके काम आएंगे, तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काम का लगा। जाते जाते कहना चाहती हूँ कि जब कोई दरवाज़ा बंद करे ना तो आपको उसे यह एहसास दिला देना चाहिए कि कुंडी दोनों तरफ होती है। समझ गए ना? खुद को टाइम दीजिए, खुद को प्यार कीजिए। कभी भी किसी भी चीज़ में इतना मत खो जाइए कि आप खुद को ही भूल जाएं। अपना ध्यान रखिए। यहाँ कुछ और वीडियो कार्ड्स आ रहे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।